हैं। ओके, ग्रेट इवनिंग ऑल। सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने ब्लॉग के बारे में पढ़ा कि ब्लॉग किन्हें लिखना चाहिए, ब्लॉग किस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब टॉपिक्स हमने पढ़े। और ब्लॉग बनाने के लिए सबसे पहले हमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद हमने कुछ सेटिंग्स के बारे में पढ़ा। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद हमने कुछ सेटिंग्स के बारे में पढ़ा, जिसमें जनरल सेटिंग्स, प्राइवेसी और परमालिंक, ये सेटिंग्स हमें करनी है। इसके बाद हमें प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन और डिस्क्लेमर, ये 3 पेज बनाने हैं फुटर के लिए। उसके बाद हमें होम पेज, अबाउट पेज और कॉन्टैक्ट पेज बनाना है हेडर के लिए। उसके बाद हमने थीम इंस्टॉल की। थीम हमने 2 थीम्स के बारे में बात की। एक हम जनरेट प्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं ब्लॉग लिखने के लिए, और सेकंड हम डब्ल्यूपी ओशन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों थीम्स हम ले सकते हैं यदि हम ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हैं, तो ब्लॉग लिख रहे हैं। थीम इंस्टॉल करने के बाद हमें हेडर और फुटर में मेन्यू लगाने हैं। हेडर में हमें होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट पेज लगाना है। फुटर में हमें प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर और टर्म्स एंड कंडीशन, ये 3 पेज हमें लगाने हैं मेन्यू के रूप में, एज अ मेन्यू हमने। उसके बाद हमें प्लगइन्स पर आना है। प्लगइन्स हमने 2 प्लगइन इंस्टॉल किए, एलिमेंटर और योस्ट एसईओ। ये 2 प्लगइन्स के बारे में हमने बात की कि ये दोनों प्लगइन्स हमने इंस्टॉल करनी है। वर्क कैसे करेंगे ये हम बाद में देखेंगे। एलिमेंटर पर वर्क करना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। योस्ट एसईओ पर वर्क कैसे करेंगे ये हम अभी देखने वाले हैं। तो हमने ये पेजेज बना लिए। आज हम बात करते हैं कमेंट के बारे में। ये कमेंट, सबसे पहले हमें इसकी सेटिंग करनी है कमेंट्स की। कौन कमेंट कर सकता है, कमेंट को हमें मैन्युअली अप्रूव करना है या ऑटोमेटिक अप्रूव करना है, ये सेटिंग्स हमें करनी है। तो चलिए मैं चलता हूँ ये सेटिंग्स पर नीचे, और कमेंट की सेटिंग करने के लिए हमें रीडिंग पर जाना है। ये आज इसमें डाटाबेस एरर आ रही है। ये इसमें डिस्कशन, चलो ये हम गए डिस्कशन पे। हमें सबसे पहले यहाँ पर कमेंट्स की सेटिंग करनी है, कंप्लीट सेटिंग। सबसे ऊपर है डिफॉल्ट पोस्ट सेटिंग। ये तीनों ऑप्शंस हमें ऑन रखने हैं। इनका मतलब क्या है, हम मतलब समझ लेते हैं। अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग्स लिंक टू फ्रॉम द पोस्ट। आपके पास ईमेल आएगी कोई भी ब्लॉग पोस्ट लिखी जाती है तो। उसके बाद इसको भी हमें सेकंड ऑप्शन को भी ऑन रखना है, यानी चेक मार्क ऑन चाहिए हमें। अलाउ लिंक नोटिफिकेशन। ठीक है, यदि आपकी पोस्ट पर अदर ब्लॉग्स आते हैं तो हमारे पास नोटिफिकेशन आनी चाहिए। नोटिफिकेशन हमारी ईमेल आईडी पर आएगी, तो इसे भी आपको ऑन रखना है। अलाउ पीपल टू सबमिट कमेंट्स ऑन न्यू पोस्ट। आप जो भी नई पोस्ट लिखते हो उसमें लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सबमिट कर सकते हैं, ये भी हमें ऑन रखना है कि हमारी पोस्ट पर हम जो भी पोस्ट लिखें लोग कमेंट कर सकें। तो ये तीनों हमें ऑन रखने हैं। नेक्स्ट आते हैं हम अदर कमेंट सेटिंग्स। कमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि कमेंट लिखने वाला अपना नाम और ईमेल लिखे या नहीं लिखे, इसे हमें ऑन लिखना है। ठीक है, ऑन रखने का मतलब ये है जो भी आपकी पोस्ट पर कमेंट करेगा उसे अपना नाम और ईमेल आईडी फिल करनी है। तो हमें इस ऑप्शन को ऑन रखना है। हम ये चाहते हैं कि कोई भी हमारी पोस्ट पर कमेंट करे तो अपना नाम और ईमेल आईडी फिल करे। नेक्स्ट है यूजर्स मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड लॉग इन टू कमेंट।
यूजर को कमेंट करने के लिए रजिस्टर करना होगा क्या हमारी वेबसाइट पर, हमारे ब्लॉग पर? नहीं, ये कंपल्सरी नहीं है कि कोई भी आए। हम ये चाहते हैं कि कोई भी आए और बिना रजिस्ट्रेशन के कमेंट कर सके। तो ये ऑप्शन हमें टिक मार्क नहीं करना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली क्लोज कमेंट्स आफ्टर 14 डेज, 14 दिन के बाद कमेंट डिलीट हो जाए क्या? नहीं, ये भी हम नहीं चाहते हैं। तो ये भी हमें चेक मार्क ऑन नहीं रखना है। उसके बाद कुकीज, कमेंट कुकीज हमें शो करनी है, ये हमें टिक मार्क ऑन रखना है। एनेबल थ्रेड्स कमेंट्स, हमें थ्रेड्स कमेंट्स को ऑन रखना है, चेक मार्क यहाँ पर ऑन रखना है। ठीक है। उसके बाद ब्रेक कमेंट्स इनटू पेजेज विद 50 कमेंट्स, 50 कमेंट्स के बाद कमेंट्स पेजेज में कन्वर्ट हो जाए क्या? नहीं, ये हमें ऑन नहीं रखना है। ठीक है, यहाँ पर हमने फर्स्ट ऑन रखना है, सेकंड ऑन रखना है, थर्ड ऑन रखना है। उसके बाद अदर कमेंट सेटिंग्स में फर्स्ट ऑन रखना है, सेकंड हमें चेक मार्क ऑन नहीं करना है, इसमें भी चेक मार्क ऑफ रखना है। यहाँ पर चेक मार्क ऑन, चेक मार्क ऑन और चेक मार्क ऑफ। उसके बाद आते हैं ईमेल भी व्हेनेवर, जब भी कोई नई कमेंट करे तो आपके पास मेल आ जाए। ये ऑप्शन आपके ऊपर है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ से चेक मार्क हटाता हूँ सबसे पहले। जब भी कोई आपकी पोस्ट पर कमेंट करे, आपको मेल आनी चाहिए या नहीं? अगर आप चाहते हो कि आपको मेल आनी चाहिए तो आप इसे ऑन कर दो। अगर आप चाहते हो आपको मेल नहीं आनी चाहिए, इसे ऑफ कर दो। तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ। जब भी कमेंट मॉडरेशन के लिए आए, आप चाहते हो आपको मेल आनी चाहिए, तो आप इसे ऑन कर दो। अगर आप चाहते हो मेल आपको नहीं आए, तो इसे ऑफ कर दो। तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास मेल आए, जब भी कोई कमेंट मॉडरेशन को आए तो हमारे पास मेल आनी चाहिए, जिससे मुझे पता चल जाए कि ये कमेंट मॉडरेशन के लिए आई है हमारे पास, या फिर ये कमेंट आई है, इस कमेंट को हमें रिव्यू करना है। अब ये नेक्स्ट बिफोर ए कमेंट अपीयर्स, इसको अच्छे से करना है हमें। ठीक है, ये क्या है? नंबर 1 ऑप्शन, कमेंट मस्ट बी मैन्युअली अप्रूव्ड, ये आपको ऑन कर देना है, नीचे वाला आपको ऑफ कर देना है। ठीक है, यानी आपको कमेंट मस्ट बी मैन्युअली अप्रूव्ड। हम ये चाहते हैं कि हम कमेंट अपने आप अप्रूव करें, ऑटोमेटिक अप्रूव कमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा? जब हम इसे ऑटोमेटिक कर देंगे कमेंट को, तो जो भी कमेंट आ रही है आपके पास वो ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाएगी। हमें नहीं पता सामने वाला क्या कमेंट कर रहा है। हो सकता है सामने वाला स्पैम कमेंट्स कर रहा हो सकता है सामने वाला जाने क्या लिख रहा है आपके ब्लॉग पोस्ट पर। तो हमें ये ऑप्शन ऑन रखना है कि हम पोस्ट को पर जो भी कमेंट्स आ रही है, उस कमेंट को अपने आप मैन्युअली अप्रूव करेंगे। हमारी कोई भी कमेंट ऑटोमेटिक अप्रूव नहीं होनी चाहिए। तो हमें इसको ऑन रखना है, इसको ऑफ रखना है। ठीक है, और उसके बाद ये सब यहाँ आ जाते हैं हम। डिस्प्ले अवतार, डिस्प्ले अवतार को हमें ऑन कर देंगे इसे। उसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शन है, जी, पीजी, आर और एक्स। तो आपको जी रखना है, यहाँ पर आपको जी पर क्लिक रखना है। जी का मतलब है सूटेबल फॉर ऑल ऑडियंस, कोई भी आकर इसे देख सकता है, सभी ऑडियंस के लिए ये सूटेबल है। यहाँ पर पीजी का मतलब है कि आपने ऑफेंसिव कमेंट कोई पोस्ट डाली है, आपका ब्लॉग पोस्ट ऑफेंसिव है। आर का मतलब है कि ज्यादा ही ऑफेंसिव है आपका ब्लॉग पोस्ट, जो ओनली 17 साल से ऊपर के पर्सन देख सकते हैं, 17 से नीचे एक पर्सन नहीं देख सकते। ठीक है, और एक्स का मतलब है कि ये आपकी जो ब्लॉग है, आपकी जो पोस्ट है, कुछ ज्यादा ही मैच्योर है। ठीक है, 21 22 से ऊपर के ये पर्सन देख सकते हैं। तो हमारी जो पोस्ट है, हम कुछ भी ऐसा इलीगल पोस्ट, ऑफेंसिव पोस्ट, एडल्ट पोस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम ऐसी पोस्ट लिख रहे हैं जिसे हर कोई देख सकता है। इसे 5 साल का बच्चा देख सकता है, 10 साल का देख सकता है, 18 साल का ऊपर देख सकता है, 18 साल से नीचे देख सकता है, 13 साल से नीचे का पर्सन भी
बच्चा भी इसे देख सकता है। तो हमें जी लिखना है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये कुछ अवतार हैं, आपको कोई भी अवतार चूज कर लेना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने ये वाला अवतार चूज किया, तो यहाँ पर ये पर्सन देख रहे हो खाली आ रहा है, तो यहाँ पर ये अवतार आ जाएगा। मैं इसे सेव कर देता हूँ, ठीक है। इसमें डाटाबेस एरर है आज। यस, यहाँ पर ये देखो, ये हमारे पास जो मैंने चूज किया, ये अवतार आ गया। तो आपको जो भी अवतार रखना है, आप वो अवतार चूज कर सकते हो। जैसे आपको ये वाला अवतार रखना है, तो आप ये वाला अवतार चूज कर सकते हो। जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा, हमारा अवतार चेंज हो जाएगा। इसका यूज कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस अवतार का कुछ भी यूज नहीं है, लेकिन एक यहाँ पर ब्लैंक स्क्रीन रखी रहे और एक यहाँ पर कुछ लगा रहे, तो दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ब्लैंक रखूंगा, यूज तो इसका भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये ब्लैंक आ रहा है। तो हम यहाँ पर कोई इमेज लगा देते हैं, तो यहाँ पर ये अच्छा लगता है, इसलिए हम इसमें से कुछ भी अवतार चूज कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। और बाकी जिनका यूज है कमेंट्स का, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इन कमेंट्स का ये यूज है, और यहाँ पर रेटिंग का ये यूज है, तो हमें रेटिंग जी रखनी है, ये कंपलसरी है, ठीक है। ये हमारी कमेंट्स हो गई। क्या हमें कमेंट्स की सेटिंग किस तरीके से करनी है, अब हम आते हैं कमेंट्स पर। ये कमेंट्स का ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पर आपकी सारी कमेंट्स शो होने वाली है, ठीक है। यूजर जो भी कमेंट करेगा, वो सब यहाँ पर शो होंगी, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, ये रही कमेंट्स। यहाँ पर एक नंबर आ रहा है, मतलब एक कमेंट आई हुई है। इस पर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर काफी सारी कमेंट्स हैं, ये आप देख रहे हो, ठीक है। कोई भी कमेंट मैन्युअली अप्रूव नहीं होगी, क्योंकि हमने सेटिंग कर दी है। कमेंट्स हमारे पास आएंगी, और ये जैसे ये कमेंट है, ये मैन्युअली अप्रूव नहीं होगी, ये से मुझे अप्रूव करना होगा। मैं इस कमेंट को पढ़ूंगा, यदि मुझे लगता है कि मुझे ये अप्रूव करनी चाहिए, तो मैं इसे अप्रूव करूंगा। और यदि मुझे लगता है मुझे अप्रूव नहीं करनी चाहिए, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसे स्पैम में डाल दूंगा कि ये स्पैम है, या फिर मैं इसे ट्रैश में डाल दूंगा। ट्रैश का मतलब ये कमेंट मैं डिलीट करता हूँ, तो ये कमेंट डिलीट हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर ये देखो, ऊपर 39 कमेंट्स हैं, 39। मेरी 16 कमेंट्स हैं जो मैंने रिप्लाई किए हुए हैं। पेंडिंग एक है, एक कमेंट पे मैंने रिप्लाई नहीं किया है। 38 कमेंट्स अप्रूव हैं, 67 स्पैम है, ठीक है। सिक्योरिटी है इसमें, तो मेरी जितनी भी स्पैम कमेंट्स होती हैं, वो सब स्पैम में चली जाती हैं। अब मैं इनको, स्पैम कमेंट्स को देखूंगा, ठीक है। जैसे मैंने ये देखा, अगर मुझे लग यदि मुझे लगता है कि ये कमेंट्स स्पैम नहीं है, तो मैं इसे अप्रूव कर सकता हूँ, नॉट स्पैम, तो ये अप्रूव हो जाएगी। और यदि मुझे लगता है कि ये कमेंट्स स्पैम है, तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा, ठीक है। ये सारी स्पैम कमेंट्स आई हुई हैं, और इन्हें मुझे पढ़ना होगा वन बाय वन, देखना होगा। जैसे ये इतनी बड़ी स्पैम है, इतनी बड़ी कमेंट है, इसका कोई, मुझे तो नहीं लगता कोई मतलब निकल रहा है, तो मैं इसे परमानेंटली डिलीट कर दूंगा, ठीक है। जैसे ये कमेंट मैं पढ़ के देख सकता हूँ, आई वाज रिकमेंडेड दिस वेब पेज बाय माय कजिन, आई एम नॉट श्योर वेदर दिस पोस्ट इज रिटन बाय हिम एज nobody else know such details about my trouble, you are wonderful, thanks। यदि मुझे लगता है ये कमेंट ओके है, तो मैं इसे अप्रूव करूंगा, नोट स्पैम में कर दूंगा, नहीं तो मैं इसे परमानेंटली डिलीट कर दूंगा, ठीक है।
जैसे यहाँ पर मैं कर्सर लाके देख रहा हूँ, ये देखो, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ ऑफेंसिव है इसमें, तो मैं इसे अप्रूव भी कर सकता हूँ, ठीक है? और जैसे ये है 404 एरर आ रही है यहाँ पर जाने क्या आ रहा है, तो मुझे यहाँ पर मैं हर किसी को ओपन करके नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर मैं लाके देख लूँगा कि ये मेरी कमेंट स्पैम में आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है? इससे आप इज़िली पहचान जाओगे कि ये आपकी कमेंट स्पैम में आ रही है या नहीं आ रही। वर्डप्रेस को डाउट था, इसलिए ये कमेंट, ये जितनी भी हैं ये पोस्ट, जितनी भी कमेंट आई हुई हैं, ये सब स्पैम में डाल दी गई हैं, क्योंकि वर्डप्रेस को डाउट था। वर्डप्रेस थोड़ा-सा डाउट होने पर कमेंट को स्पैम में डाल देता है, ठीक है? तो ये आप समझ गए होंगे कि स्पैम कहाँ पर आती है और हमें अप्रूव कहाँ से करनी है, पेंडिंग कमेंट्स क्या होती हैं, अप्रूव करनी है, नहीं करनी है, ठीक है? ये टोटली डिसीजन आपका है, कि आप अपनी पोस्ट पर कैसी कमेंट शो कराना चाहते हो, तो ये आप डिसीजन लेकर कमेंट को अप्रूव या डिसअप्रूव कर सकते हो। ठीक है, यदि कमेंट पॉलिसी क्लियर है तो चैट में लिख देंगे सी कमेंट, कमेंट का लिख देंगे सी, कि यदि हम आपके कमेंट पॉलिसी क्लियर है, कमेंट्स क्या होती हैं, कहाँ पर आती हैं, कैसे अप्रूव करते हैं, कैसे डिसअप्रूव करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, ये क्लियर है तो चैट में लिख देंगे सी, कि क्लियर है। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने कल पेज के बारे में पढ़ा था, अब हम बात करते हैं कैटेगरीज क्या होती हैं। अब मैं आपको एक ब्लॉग दिखाता हूँ, जैसे ये ब्लॉग है, ठीक है? होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, ये तो अलग हमारे हो ही गए, इसे हमें कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है। अब हम बात करते हैं अदर पेजेज की। हमारा जो मेन टॉपिक है, वो हमें एज अ पेज बनाना है, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है ई गवर्नेंस, पीडीएफ नोट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और ट्यूटोरियल, और एक है वीडियो ट्यूटोरियल, एक बनाया हुआ है यहाँ पर क्विज, ठीक है? यानी इसका मतलब ये मेरे मेन कंटेंट हैं। मैं पीडीएफ नोट्स डालने वाला हूँ, वो यहाँ पर आएँगे। मैं ई गवर्नेंस के बारे में टॉपिक्स यानी कंटेंट लिखूँगा, पोस्ट लिखूँगा, वो यहाँ पर आएँगे। मैं टिप्स एंड ट्रिक्स लिखूँगा, वो यहाँ पर आने वाले हैं। मैं वीडियो ट्यूटोरियल डालूँगा, वो यहाँ पर आने वाले हैं। मैं क्विज डालूँगा, वो यहाँ पर आने वाले हैं। मैं अदर कितना भी ट्यूटोरियल डालूँ, वो यहाँ पर आने वाले हैं। तो ये हो गए मेरे पेजेज़, ठीक है? पेजेज़ का क्लियर है? इसे ध्यान से समझना, स्टेप बाय स्टेप समझना कि पेजेज़, कैटेगरी और पोस्ट, ठीक है? ये 3 के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये हमें पेजेज़ के रूप में हम बना लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। ये मैंने बनाया ऐड न्यू, और मैं 3 नए पेजेज़ बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने पेज बनाया ट्यूटोरियल, और इसे मैंने पब्लिश कर दिया। ठीक है? ओनली ब्लैंक पेज बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। डाटाबेस एरर आ रही है तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम आएगी इसमें, और मैंने इसे डब्ल्यू पर क्लिक कर दिया। ठीक है? उसके बाद मैंने नेक्स्ट पेज बनाया, ये बना लेता हूँ मैं एग्ज़ाम्पल के लिए ई गवर्नेंस, और एक बना लेता हूँ मैं टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है? एक ये बना लिया मैंने ई गवर्नेंस। आपका जो भी मेन टॉपिक्स हैं उन्हें आप पेजेज़ के रूप में बना लो। ठीक है? मैं यहाँ पर अपना एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आप इसे रिलेट करना। मैंने फिर से डब्ल्यू पर क्लिक किया और ऐड न्यू करके एक और पेज बना लेता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स।
ये मैंने पेजेज बना लिया। अब मैं इन्हें मेन्यू के रूप में लगा लूंगा मेन हेडिंग में, मेन हेडर में। मेन्यू कैसे करते हैं, अपीयरेंस में जाएंगे और मेन्यू में जाएंगे। ठीक है, जिस तरीके से मैं सेटिंग बता रहा हूँ ब्लॉग की, उसी तरीके से आपको सेटिंग करनी है। यहाँ पर हम हेडर मेन्यू सेलेक्ट करेंगे, यहाँ ऑटोमेटिक सेलेक्ट है हेडर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स, ई गवर्नेंस और ट्यूटोरियल, एड टू मेन्यू, जो मैंने क्लिक किया, इन्हें मैं अरेंज कर देता हूँ। होम, अबाउट अस, ओनली, ये कॉन्टेक्ट अस नीचे आ जाएगा बस। ठीक है, ये मैंने अरेंज कर दिए। इसको वहां ले लेते हैं, इसको और आगे ले लेते हैं। ये हमने ले लिया और इसे सेव कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने होम लिया, फिर अबाउट अस लिया, फिर ट्यूटोरियल लिया, फिर ई गवर्नेंस लिया, और उसके बाद क्या लिया है मैंने, टिप्स एंड ट्रिक्स। उसके बाद मैंने लिया है कॉन्टेक्ट अस। ये मैंने ले लिए। अब मैं इसे आपको शो करा देता हूँ। ये हमारा मेन टॉपिक कंप्लीट। ये आ गए हमारे सारे कंप्लीट यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कैटेगरी की। ई गवर्नेंस में समझ में आ रहा है, टिप्स एंड ट्रिक्स में समझ में आ रहा है, लेकिन ट्यूटोरियल में आप क्या कैटेगराइज करना चाहते हो? ट्यूटोरियल को आप और कैटेगराइज करना चाहते हो। जैसे ट्यूटोरियल में मैं वर्डप्रेस के बारे में बताऊंगा, एमएस ऑफिस के बारे में बताऊंगा, किसी और टॉपिक के भी बारे में भी बताऊंगा। यानी ट्यूटोरियल में काफी सारे टॉपिक्स आने वाले हैं, तो इनको भी मुझे अरेंज करने हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये देखो, मैं आपको एंड टू एंड ये एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। ट्यूटोरियल में हमारे पास ये टॉपिक्स आ रहे हैं, एमएस ऑफिस आ रहा है, टैली आ रहा है, वर्डप्रेस आ रहा है, ब्लॉग स्पॉट आ रहा है। ये चारों हमारे पेज नहीं बनाने हैं हमें, इन चारों की हमें कैटेगरी बनानी है। ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरी बनानी है? एमएस ऑफिस, टैली, वर्डप्रेस और ब्लॉग स्पॉट। फॉर एग्जांपल मैं ये चार टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूँ अपने ब्लॉग में। ठीक है, कैटेगरी कैसे बनाते हैं? मैं चलता हूँ पोस्ट में। पोस्ट में है हमारे पास कैटेगरी। बिल्कुल, कैटेगरी मीन्स सब मेन्यू। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया कि मेरा जो भी कंटेंट होगा वो टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड होगा, या तो ई गवर्नेंस से रिलेटेड होगा, या फिर अदर ट्यूटोरियल होगा। अब आते हैं हम अदर ट्यूटोरियल में क्या बताने वाला हूं मैं, यानी सब कैटेगरी। अदर ट्यूटोरियल में मैं एमएस ऑफिस के बारे में बताने वाला हूँ। अदर ट्यूटोरियल में मैं यूट्यूब के बारे में बताने वाला हूँ। अदर ट्यूटोरियल में मैं टैली के बारे में बताने वाला हूँ। अदर ट्यूटोरियल में मैं वर्डप्रेस के बारे में बताने वाला हूँ। अदर ट्यूटोरियल में मैं ब्लॉग स्पॉट के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ट्यूटोरियल की जगह मान लो ले लेते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पर ट्यूटोरियल की जगह पे हमारा कौन सा मेन्यू हो जाएगा? डिजिटल मार्केटिंग। सब ट्यूटोरियल सब कैटेगरी में क्या हो जाएगा? डिजिटल मार्केटिंग में मैं क्या बताने वाला हूँ? डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ वेबसाइट डिजाइनिंग के बारे में। उसके अलावा मैं बताने वाला हूँ ब्लॉग के बारे में। इसके अलावा मैं क्या बताने वाला हूँ? एसईओ के बारे में बताने वाला हूँ। मैं यूट्यूब एसईओ के बारे में बताने वाला हूँ। और मैं इंस्टाग्राम यानी सोशल मीडिया के बारे में बताने वाला हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, और क्या बताने वाला हूँ मैं इसमें? मैं और बताने वाला हूँ इसमें एड्स के बारे में। ठीक है, ये हो गई हमारी कैटेगरी। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा। मैं एक बार आपको नोटपैड में लिख के शेयर करता हूँ, जिससे और समझ में आएगा अच्छे से। जस्ट अ सेकंड, मैं नोटपैड में लिखता हूँ आपके लिए इसमें, और नोटपैड को आपको शेयर करता हूँ। ये नोटपैड की स्क्रीन क्लियर है, शो हो रही है। मेरा मेन टॉपिक हो गया। यस लिख दो नोट। ओके, ओके, ग्रेट, थैंक यू।
ये मेरा मेन टॉपिक है फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग। ट्यूटोरियल, ठीक है। इसमें मैं और क्या-क्या बताऊँगा, ठीक है। मैं बताऊँगा इसमें सबसे पहले मैं बताऊँगा इसमें एमएस ऑफिस के बारे में। नंबर 2 में मैं बताऊँगा इसमें टैली के बारे में। नंबर 3 में मैं इसमें बताऊँगा वर्डप्रेस के बारे में। नंबर 4 में मैं इसमें बताऊँगा ब्लॉग स्पॉट के बारे में, ठीक है। अब इसको भी मैं सब कैटेगरी में बाँट सकता हूँ, ठीक है। कैसे? एमएस ऑफिस में मैं 3 टॉपिक्स के बारे में और बताने वाला हूँ। ए एमएस वर्ड के बारे में, बी एमएस एक्सेल के बारे में, सी एमएस पावर पॉइंट के बारे में। तो ये हो गई कैटेगरी की भी सब कैटेगरी। ये तो हो गए हमारा पेजेज, जिसे हमने मेन्यू के रूप में लगा दिया। और उसके बाद हमने ये बनाई कैटेगरी। कौन-कौन सी कैटेगरी बनाई? एमएस ऑफिस, टैली, वर्डप्रेस और ब्लॉग स्पॉट। उसके बाद हमने सब कैटेगरी कौन-सी बनाई? एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर। अब हम डिजिटल मार्केटिंग का एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मेरा मेन पेज कौन-सा हो गया? डिजिटल मार्केटिंग। ये तो हो गया मेरा मेन। इसमें मैं क्या-क्या बताऊँगा? वेबसाइट डिज़ाइनिंग। दूसरा मैं बताऊँगा यूट्यूब एसईओ। तीसरा मैं बताने वाला हूँ एसईओ के बारे में। चौथा मैं बताने वाला हूँ एड्स। पाँचवा सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये बताने वाला हूँ, ठीक है। अब इसको और सब कैटेगरी में कैसे बाँटेंगे? वेबसाइट डिज़ाइनिंग में मैं कौन-कौन से टाइप की वेबसाइट बताऊँगा। प्रोफेशनल और पर्सनल, ई-कॉमर्स और ई-लर्निंग यानी एलएमएस, ये मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। यूट्यूब एसईओ हो गया, इसमें यूट्यूब के बारे में बताऊँगा, कंप्लीट एसईओ। इसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन के बारे में बताऊँगा। इसमें एड्स में मैं क्या-क्या बताऊँगा? मैं एड्स में फेसबुक एड्स के बारे में बताऊँगा, बस एक टॉपिक के बारे में बताऊँगा। या फिर मैं इसमें गूगल एड्स के बारे में भी बताऊँगा, या ओनली गूगल एड्स के बारे में बताऊँगा। किसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग में मैं आपको क्या बताऊँगा? मान लो फेसबुक, इंस्टा और बस ये 2 के बारे में मैं इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके अलावा और बताने वाला हूँ तो इसको सब कैटेगरी में बाँट सकते हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा कैटेगरी सब कैटेगरी हमें कैसे लेनी है। मैं अपनी अब स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये आ गया। अब हमें कैटेगरी बनानी है। कैटेगरी बनाने के लिए हम चलेंगे पोस्ट में कैटेगरीज़ पर। ये हमने क्लिक किया। यहाँ पर मैं कैटेगरी का नाम लिखूँगा। क्या है कैटेगरी का नाम? एमएस ऑफिस, ठीक है। और यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन लिखूँगा कि एमएस ऑफिस में क्या है। एमएस ऑफिस के बारे में मैं थोड़ा-सा लिखूँगा यहाँ पर। इसे आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर आपको एमएस ऑफिस के बारे में लिखना है। क्लियर है? उसके बाद ये है पेरेंट कैटेगरी, यहाँ पर आएगा नन, यहाँ पर आएगा नन। और स्लग, स्लग आपको एक कीवर्ड के रूप में सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर स्लग भी आपको लिखना है। जैसे आप स्लग में क्या लिखोगे? सेम एमएस ऑफिस यही लिख सकते हो।
और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आपको ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और कौन-कौन सी कैटेगरी है मेरे पास अब? टैली, यहाँ पर आपको लिखना है टैली, यहाँ पर आपको नन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन 2 से 3 लाइनों में लिखना है, इसे ब्लैंक नहीं छोड़ना है, ठीक है? इस बात को क्लियर समझ लेना, क्योंकि आप ब्लॉग लिख रहे हो, तो यहाँ पर ये मैटर करता है कि हम डिस्क्रिप्शन लिखें और इसे ऐड कर देना है, ठीक है? और क्या हमने सेलेक्ट किया था इसके अलावा? वर्डप्रेस, यहाँ पर आपको वर्डप्रेस लिखना है, यहाँ पर आपको नन और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक कर देना, ठीक है। अब एमएस ऑफिस में भी हमने 3 कैटेगरी सब कैटेगरी में बाँटा था। एमएस ऑफिस को हमने 3 सब कैटेगरीज़ में बाँटा था, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखा था एमएस वर्ड, यहाँ पर आपको लिखना है एमएस वर्ड, यहाँ पर अब आपको एमएस ऑफिस सेलेक्ट करना है। क्योंकि अब हम सब कैटेगरी बनाने जा रहे हैं। हमारी मेन कैटेगरी कंप्लीट हो गई है, इसलिए हमने यहाँ पर नन लिख दिया था, मेन कैटेगरी में। लेकिन अब हम बनाने जा रहे हैं सब कैटेगरी, यानी एमएस वर्ड किसका पार्ट है? एमएस वर्ड एमएस ऑफिस का एक पार्ट है, ठीक है? और यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन लिखकर ऐड कर देना है। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल, यहाँ पर भी आपको लिखना है एमएस एक्सेल। ये किसका पार्ट है? ये एमएस ऑफिस का एक पार्ट है। सेलेक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन लिख के ऐड कर देना है। उसके बाद एमएस पावर पॉइंट, यहाँ लिखना है आपको। यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, किसका एक पार्ट है ये, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन 1 से 2 से 3 लाइनों तक लास्ट, मैक्सिमम 3 लाइन। ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ पर निबंध लिखने लग जाओ पूरा। आपको यहाँ पर निबंध नहीं लिखना है, मैक्सिमम 3 लाइन्स में आपको अपना टॉपिक कवर कर देना है, ठीक है? आपको यहाँ पर पोस्ट बनाने नहीं बैठ जाना है कि हम पूरा का पूरा एमएस पावर पॉइंट के बारे में छापने बैठ गए, नहीं। आपको 2 से 3 लाइनें, मैक्सिमम 3 लाइनें आपको लिखनी और ऐड कर देना है। ये हमारी कैटेगरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है? ये देखो, ये आ गया वर्डप्रेस, ये टैली, ये एमएस ऑफिस, और इसकी जो सब कैटेगरी थी, उनके आगे डैश लग चुका है कि ये सब कैटेगरी है एमएस ऑफिस की। ये स्लग और डिस्क्रिप्शन, हमारी डिस्क्रिप्शन साइट पर डिस्प्ले नहीं होगी, लेकिन एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, हमारा जो ब्लॉग है एसईओ ब्लॉग होना चाहिए, इस पर्पज से हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है? ये हमारी साइट पर डिस्प्ले नहीं होगी, लेकिन गूगल सर्च इंजन है, ये इसे पढ़ेगा, ये इसे पहचानेगा कि ये क्या है, किसके बारे में है। जब भी कोई पर्सन, जब भी कोई ऑडियंस यूजर इस टॉपिक के बारे में सर्च करेगा, तो ये डिस्क्रिप्शन हमारे पास होगा यहाँ पर, तो डिस्क्रिप्शन से ये निकाल के सामने लेके आएगा। तो इसलिए आपको ये लिखना है, ये हमारी वेबसाइट पर नहीं आएगा, ठीक है? अब हम स्लग की बात करें, तो स्लग हमारी वेबसाइट पर आने वाला, ठीक है? ये कैसे आएगा स्लग वेबसाइट पर, ये भी हम आगे देखने वाले हैं अभी, जब हम इसे पोस्ट के रूप में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? आई होप क्लियर होगा। यदि यहाँ तक के कंटेंट कंप्लीट क्लियर है, तो सी लिख दो, सी, कि यहाँ तक का कंटेंट क्लियर है। ओके, हमने कैटेगरी बना ली। अब कैटेगरी बनाने के बाद हमारा नेक्स्ट वर्क है इन कैटेगरीज को यहाँ पर शो कराना।
ठीक है? ये जितनी भी कैटेगरी हैं, इनको यहाँ पर शो कराना हमारा नेक्स्ट वर्क है। तो शो कराते हैं। शो कराने के लिए ये क्या है हमारे मेन्यू, तो हम चलते हैं मेन्यू पर। ये हमारा अपीयरेंस और मेन्यूज, यहाँ पर हम चलते हैं। अब हम आते हैं, ये पेजेज हैं, ये पोस्ट हैं, ये लैंडिंग पेज है, ये कस्टम लिंक है, ये कैटेगरी। नीचे कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है? कैटेगरी में हम व्यू ऑल पर क्लिक करते ही हमारी सारी कैटेगरी शो होने लग जाएँगी। ठीक है? दोबारा देखो हम कहाँ पे गए, हम मेन्यू पर गए और यहाँ पर कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, पेजेज़, पोस्ट, यहाँ पर कैटेगरी। यहाँ पर हमें व्यू ऑल पर क्लिक करना है। जैसे ही हम व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे, हमारी सारी कैटेगरी शो होने लग गई है। अब हमें करना क्या है? देखिए अनकैटेगराइज़ लिख रहा है ना, इसको छोड़कर सभी सेलेक्ट कर लेनी है। ये अनकैटेगराइज़ को सेलेक्ट नहीं करना है। ये सबको सेलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद ऐड टू मेन्यू पर क्लिक करना है। एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, या डाटाबेस एरर आ रहा है इसमें। ठीक है, आई थिंक वर्डप्रेस में कोई प्रॉब्लम है। मैं फिर से कैटेगरी पे जाता हूँ, व्यू ऑल पर जाता हूँ और ये सब मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। एक अनकैटेगराइज़ को मैं छोड़ देता हूँ और ऐड टू मेन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर ये डिसअरेंज हो गई, ये देखो, अरेंज नहीं हो गई, डिसअरेंज हो गई। ठीक है, अब हमें इसे अरेंज करना है। तो अरेंज करते हैं, होम, होम के बाद अबाउट अस के बाद ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल के अंदर एमएस ऑफिस, थोड़ा-सा आगे, ठीक है? उसके बाद एमएस वर्ड, इससे भी थोड़ा-सा आगे, उसके बाद एक्सेल, एमएस वर्ड के जस्ट नीचे, ये आ गया, ये आ गया। उसके बाद पावर पॉइंट, एमएस वर्ड के एक्सेल के जस्ट नीचे, ये आ गया, अरे! ये हाँ, ये आ गया। उसके बाद टैली, ये एमएस ऑफिस के जस्ट नीचे, ये टैली, अरे! ये अरेंज हो गया। और उसके बाद वर्डप्रेस, इसके जस्ट नीचे, ठीक है? इस तरीके से हमें अरेंज कर लें। यानी हम क्या चाहते हैं, सबसे पहले होम आए, अबाउट अस आए, ट्यूटोरियल के अंदर एमएस ऑफिस के अंदर ये तीनों आएँ और फिर टैली आए और फिर वर्डप्रेस आए। ठीक है? आप स्क्रीनशॉट ले लो, इस तरीके से आपको अरेंज कर लेना है। और फिर ई-गवर्नेंस, फिर टिप्स एंड ट्रिक्स, फिर कॉन्टैक्ट अस और इसे सेव कर देना है। ये मैं सेव कर दूँगा। ये मेरा मेन्यूज़, सब मेन्यूज़ सब क्लियर हो गए। अब मैं इसे रिफ्रेश कर दूँ एक बार, ठीक है? ये होम, ये अबाउट अस, ये ई-गवर्नेंस, टिप्स एंड ट्रिक्स, कॉन्टैक्ट अस, ये ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल के अंदर एमएस ऑफिस, टैली और वर्डप्रेस और एमएस ऑफिस के अंदर ये तीनों, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। ये हमारे मेन्यूज़ क्लियर हो गए। ठीक है? आप लोगों ने वेबसाइट में भी इस तरीके के मेन्यू देखे होंगे, ब्लॉग्स में भी इस तरीके के मेन्यू देखे होंगे आपने कि मेन्यू के अंदर बहुत सारे मेन्यू और आ जाते हैं। ठीक है? ये हो गया हमारा मेन्यू, सब मेन्यू, कैटेगराइज़ के रूप में कैटेगरी क्या होती है, कैटेगराइज़ को हमें मेन्यू के रूप में कैसे लगाना है, यहाँ तक का कंटेंट आई होप क्लियर होगा। ठीक है? ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है हमारा पोस्ट। ठीक है? पोस्ट से पहले हम पढ़ने वाले हैं एक सिक्योरिटी प्लगइन कि हमारी पोस्ट, हमारा पेजेज, हमारा वर्डप्रेस स्पैम से सेफ रहे। ये हम कैसे करें? ठीक है? स्पैम से हम अपने वर्डप्रेस को कैसे बचाएँ? ठीक है? स्पैम से हम ज़्यादा तो नहीं बचा सकते, ज़्यादा सेव तो नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि हैकर्स कहीं न कहीं कुछ न कुछ करके पहुँच ही जाते हैं। लेकिन फिर भी हम काफ़ी हद तक फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी ब्लॉग पोस्ट को सेव कर सकते हैं, स्पैम से बचा सकते हैं।
इसके लिए हमारे पास एक प्लगइन है, हम चलते हैं प्लगइन्स पर और ऐड न्यू पर। यहाँ पर हम सर्च करेंगे सिक्योरिटी। वैसे यहाँ पर ये टॉप में ऊपर-ऊपर आ रहा है एस्टीमेट एंटी स्पैम, ठीक है? इसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, तो हमें सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है? ये वाला प्लगइन हमें लेना है, आस्कीमेट एंटी स्पैम, स्पैम प्रोटेक्शन एक्टिवेट कर देना है, ठीक है? इंस्टॉल कर देना है आपको और एक्टिवेट कर देना है। जैसे ही हम एक्टिवेट करेंगे, हमारे पास सेटअप का ऑप्शन आएगा कि सेटअप कर लो इसको, तो हमें ये सेटअप करना है। कैसे करना है सेटअप? इस पर क्लिक करेंगे, तो ये हमें अदर स्क्रीन में ले जाएगा। ये हमारे बाद अब हमारे पास 4 प्लान हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है? स्टार्टिंग में आप ये वाला गेट पर्सनल ले सकते हो और जब आपके पास बजट हो तो आप 289 पर मंथ वाला ले सकते हो। ये लगभग 3 एक हज़ार रुपए का ईयरली पड़ेगा, 3 साढ़े 3 4,000 रुपए तक का ईयरली होगा आपके लिए। आप इस पर जा सकते हो बाद में। अभी आपको फ्री वाला ले लेना है, ठीक है? कैसे लेना है? गेट पर्सनल पर क्लिक करना है। ये गेट पर्सनल ये यहाँ पर दिखा रहा है पैसे, इसको कर दो 0। ये मैंने 0 कर दिया और 1, 2, 3 आपको ये ऑन कर देना है, ठीक है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों को आपको ऑन कर देना है। इसका मतलब ये है कि मेरे साइट पर कोई भी ऐड नहीं है, मैं कोई भी सर्विस सेल नहीं करता हूँ, मैं बिज़नेस प्रमोट नहीं करता हूँ। आपको ये तीनों ऑन कर देने हैं, ठीक है? यदि आप इनमें से एक भी ऑन नहीं करोगे ना, तो ये आपसे चार्ज लेगा, ठीक है? तो आपको ऑन नहीं करना है, ये तीनों ऑन कर देने हैं, 1, 2 और 3। तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ये देखो ये आगे बढ़ने नहीं देगा। आपको ये कंपल्सरी क्लिक करना है, कंटिन्यू। कि मैं इसे कंटिन्यू करना चाहता हूँ, मैं फ्री वर्ज़न के साथ जाना चाहता हूँ, ठीक है? मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्लगइन को इंस्टॉल करना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल डालनी है, ईमेल क्या है आपकी, यहाँ पर आपको लिख देना है ईमेल, ठीक है? यहाँ पर आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर आपको पिन कोड लिखना है, यहाँ पर आपको आपका स्टेट सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू कर देना है, कंटिन्यू। जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे, ये आपसे पेमेंट माँगेगा कि आप अपने डेबिट कार्ड की डिटेल लिख दो यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड की कोई भी डिटेल नहीं लिखनी है, ठीक है? आपको ये नीचे ऑप्शन आ रहा है असाइन अ पेमेंट मेथड लेटर, इसको सेलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करोगे, ये डेबिट कार्ड का ऑप्शन गायब हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड की डिटेल नहीं लिखनी है, इस बात का ध्यान रखना है। हम कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ में ले रहे हैं। जब आप बाद में जब आपकी इनकम आने लग जाए, तब आप अपने डेबिट कार्ड की डिटेल लिखना और पेमेंट भी करना। ठीक है? फिलहाल मैं इसे ऑफ कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ और कंप्लीट चेकआउट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं चेकआउट हो जाएगा हमारा, हमारे पास एक एपीआई की आएगी। अभी ये प्रोसेसिंग चल रही है, इसे प्रोसेसिंग को हम कंप्लीट करते हैं। इसे कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। ये कंटिन्यू हो गया। ये आपके पास एपीआई की आई है आपके पास ये देखो। इसको आपको क्या करना है कॉपी कर लेना है। ये मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद इसे बंद कर देना है। ये बंद कर दिया। ये आपकी वेबसाइट यानी बैकएंड वापस से ओपन हो गया। अब आपको करना क्या है यहाँ पर मैनुअल एंटर एन एपीआई की इस पर क्लिक करना है। इस एपीआई की को यहाँ पर पेस्ट कर देना है और कनेक्ट कर देना है। ये आपकी वेबसाइट, आपका ब्लॉग
अकाउंट से कनेक्ट हो जाएगा, ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एस्कीमेट इज नाउ प्रोटेक्टिंग योर साइट फ्रॉम स्पैम। हैप्पी ब्लॉगिंग, क्या आप सेफ हो, कुछ हद तक, काफी हद तक आप सेफ हो। ठीक है, चलिए ये आपका अकाउंट क्लियर हो गया, आपके अकाउंट पे प्राइवेसी भी लग गई। ठीक है, ये टॉपिक अगर क्लियर है तो चैट में लिख देंगे सी, क्या हमारा ये टॉपिक क्लियर है। और यदि आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आगे बढ़ने से पहले आप क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि हमारे ये क्वेश्चंस हैं। और यदि क्वेश्चन नहीं है तो आप टाइप करोगे सी, और आपके क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चन पूछो। यस सतीश, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, हाँ जी बोलिए। सर इसमें मेरा ईमेल जो है नहीं ले रहा है, जो चेकआउट करने के लिए जहाँ पे अपना ईमेल और कंट्री ऑफ करना होता है। हाँ मैं साथ साथ कर रहा हूँ, हाँ, हैंड टू हैंड। ठीक है, ईमेल नहीं तो ले सर रहा है। ईमेल नहीं ले रहा है। अच्छा ठीक है, क्या बोल रहा है? सर क्या? जैसा कि हाँ मैं अपना ईमेल डाल रहा हूँ यहाँ पे, हाँ तो मैं गेट कंटिन्यू पेमेंट पे क्लिक करना है ना। हाँ तो सर मैंने क्लिक किया, तो वो हम्म, दे रहा है वी कुड नॉट वैलिड योर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, ईमेल एड्रेस ऑलरेडी यूज इफ यू हाँ एग्जिस्टिंग अकाउंट। बिल्कुल, ईमेल एड्रेस ऑलरेडी यूज, यानी आपने वो अकाउंट ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, अब आप ऐसा सर करो मैंने या तो तो, एक्टिवेट पे। हाँ जी सर बोलिए आप। आपने वो अकाउंट ऑलरेडी बना रखा है उस आईडी से, या तो आप दूसरी ईमेल आईडी से अकाउंट बना लो, या फिर उसी अकाउंट को लॉगिन करके। ठीक है ना, हो सकता है आपने किसी और, जैसे आपने सब डोमेन बना रखे हैं बहुत सारे। ठीक है, तो आपने जी ऑलरेडी सर। उस सब डोमेन के लिए कनेक्ट कर रखा हो, मे बी। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, उस अकाउंट को लॉगिन करना है, उसकी एपीआई की कॉपी करनी है और यहाँ पर पुट कर देनी है। एक ईमेल आईडी से एक ही अकाउंट हम बना सकते हैं, एक ईमेल आईडी से हम दो अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक है, अब बट बताओ। सर इसमें जो ये अभी प्रोसेस जो ये प्रोटेक्शन वाला बता रहे हैं, तो मैंने अभी तक किया ही नहीं था किसी वेबसाइट में। हाँ तो आप ऐसा करो, इसे लॉगिन करो, इसके में फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन है, आप उस सबको फॉरवर्ड करो पासवर्ड को और देखो। अगर फिर भी नहीं होता है ना, तो आप किसी और दूसरी ईमेल आईडी से कर लो। ठीक है, आपके पास कोई सर अदर इसमें कोई ईमेल आईडी प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी ना? जी सर। आपके पास कोई और दूसरी ईमेल आईडी होगी ना? जी जी सर। हाँ उससे कनेक्ट कर लो उसे, अगर फिर भी फॉरगॉट नहीं होता है, आप ट्रैक नहीं कर पा रहे हो तो। ठीक है, सर मैं लॉगिन अकाउंट पे क्लिक करके कर सकता हूँ कि नहीं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, अगर आपको आईडी पासवर्ड याद है तो आप लॉगिन कर सकते हो और उसकी एपीआई की कनेक्ट कर सकते हो। यदि आपको आईडी पासवर्ड याद है तो आप फॉरगॉट पासवर्ड का यूज भी कर सकते हो, अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप न्यू अकाउंट से, न्यू ईमेल आईडी से न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और प्रोटेक्शन लगा सकते सर मैंने ट्राई करने की कोशिश की है। हो। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप न्यू अकाउंट हेलो। क्रिएट कर लो, अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप न्यू आईडी से न्यू अकाउंट क्रिएट कर लो। ठीक है, क्लियर? अच्छा, और कोई क्वेश्चंस किसी के?
आप लोगों के और कोई क्वेश्चंस? सर मैंने लॉगिन किया है। लॉग हेलो। आपके हाँ बोलो। दिखाने की कोशिश कर रहा देख। कहाँ पे क्या हो रहा है इसका? सर देखिए ये दे रहा है यहाँ पे। सर दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। आई ट्राइड एंड फेल्ड टू क्रिएट प्रोडक्ट्स फ्रॉम। तो आप दूसरी ईमेल आईडी से बना लो। ठीक है, दूसरी ईमेल जी सर। आईडी यूज में ले लो सर और यहाँ पे। उससे बना। आप कोई और ईमेल आईडी यूज में ले लो और बना लो, ये इजीली बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ज्यादा बड़ी हेडेक नहीं है ये। आप किसी और ईमेल आईडी को यूज में ले लो, आपके पास सेकंड ईमेल आईडी ठीक है होगी सर। कोई। ठीक है, जब तक ये बना रहे हैं एक सेकंड से, तब तक आप लोगों के कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, आप कंटिन्यू रखो सतीश, इसे बनाओ, कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछना। ठीक है, सेकंड ईमेल आईडी कोई दूसरी ईमेल आईडी यूज में लो, बन जी जाएगा। सर जी। नहीं प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम आती है नहीं बनता है तो पूछो। सर यहाँ पे डोमेन नेम चूज करने के लिए दे रहा है। हाँ तो डोमेन नेम चूज कर लो। सर यहाँ पे। हाँ, आप डायरेक्ट मत बनाओ, आप प्लगइन इंस्टॉल करो और उसके थ्रू जाओ। आप डायरेक्ट बना रहे हो इसलिए डोमेन नेम चूज करने को दे रहा है। आप प्लगइन्स इंस्टॉल करो और उस प्लगइन्स के थ्रू सेटअप करो। जहां पर मैंने क्लिक करके बताया था आपको कि यहाँ पर क्लिक करना है सेटअप पर, तो ऐसे जाओ आप डायरेक्ट इस वेबसाइट को ओपन करके और अपना अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो ये डोमेन नेम मांगेगा ही मांगेगा कि इस अकाउंट को किस डोमेन के लिए आप लगाना चाहते हो। ठीक है, तो आप अपने प्लगइन को इंस्टॉल करो, प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद फिर इसका सेटअप पर क्लिक करके, जैसा मैंने आपको सेटअप पर क्लिक करके दिखाया था, कोई डोमेन नहीं मांगा, तो आपको सेटअप पर क्लिक करके जाना है। जी। ठीक है, और किसी के कोई कोई क्वेश्चंस हो जी तो आप सर। लोग पूछ सकते हो, नहीं तो चैट में लिख देंगे नो, या हमारे कोई क्वेश्चंस नहीं है। चैट में लिख देंगे नो, या हमारे कोई क्वेश्चंस नहीं है। सर मेरा एक क्वेश्चन और था। हाँ बोलो। जैसा कि सर मैंने ग्रुप में एक लिंक सेंड किया था अपने वेबसाइट का। हाँ, तो सर उस वेबसाइट में सर मैं हेडर लगाने की कोशिश कर रहा था, तो हेडर में सर जो है सब मेन्यू में हेडर में सर सेट नहीं हो रहा था। हेडर में सेट नहीं हो रहा था मतलब? सर मैं अब शो करा रहा हूँ अपनी वेबसाइट। ठीक है, कराओ। सर यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है। सर मैंने जैसा कि यहाँ पे। मुझे ऐसा करो, सुनो, लिंक बताओ मुझे क्या है, मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ से सबको देखेगा जैसे। लिंक बोलो क्या है। वी। यस सतीश, लिंक बोलो।
ये वाला है क्या? ओके, आई थिंक इनका नेटवर्क। यस। सतीश, लिंक बताओ, ये वाली लिंक है। यस, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है सतीश। अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। अनम्यूट कर सकते हो सतीश। सर मैं सेंड किया है ग्रुप में, कमेंट में। ये तो वर्क नहीं कर रहा है। यस, जो जाना चाहे वो जा सकता है। और यदि आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं तो आप लोग रोक सकते हो, हम सेशन को एंड कर रहे हैं।